ढोलक मृदंग झांझ लेकर के बैठ जाए उसको ही भजन कहते हैं। आपके पड़ोस में कोई दुखी हो और उसको आप प्रसन्न कर दो और उसकी आंख के आंसू पूछ दे और उस समय मुस्कुराने लग जाए, हंसने लग जाए, तो समझ लो कि हो गया भजन। कनकेश्वरी देवी एक भजन गाती है, माँ कनकेश्वरी, हो गया भजन। मन की तरंग को मार ले बस हो गया भजन। हमारे अंदर जो विषय विकार बैठे हुए हैं वो धीरे धीरे हट जाए। तो जीवन में समर्पण चाहिए। कल कथा में निवेदन किया था, किसी बुद्ध पुरुष को अपना सदगुरु बना लेना। वो सदगुरु बनाते समय समर्पण की भावना आती है। पहले समय में और आज के समय में अंतर है। पहले भी बेटी का विवाह होता था ना, तो बेटी से पूछा जाता था कि जो वर है वो आपको ठीक लग रहा है, और यदि बेटी सक्षम है तो फिर वर के लिए कोई ना कोई योजना बनती थी, कोई ना कोई धनुष यज्ञ होता था, कोई ना कोई मछली को टांगी जाती थी। द्रौपदी साधारण थोड़ी थी, द्रौपदी अग्नि से पैदा हुई थी, प्रकट हुई थी, और द्रौपदी के लिए स्वयंवर की रचना हुई। तो उसके पिता जानते थे कि मेरी बेटी साधारण नहीं है, तो उन्होंने स्वयंवर रखा। ऊपर मछली घूम रही है और नीचे जल रखा हुआ है, तेल रखा हुआ है, उसमें उसकी छवि को देख करके आंख के ऊपर निशाना लगा रहा है। और जो कोई आंख पर निशाना लगा देगा, बेच देगा, उसके गले में द्रौपदी जयमाला डाल देगी। राजा जनक ने देखा कि मेरी बेटी सीता साधारण नहीं है। जिस धनुष को उठाने के लिए 10-10 हजार सैनिक लोग लगते थे, उसके नीचे से जब पोछा लगाते थे, झाड़ू लगाते थे, तो 10,000 सैनिक कभी कभी लग जाते थे, तब उठता था। लेकिन उसी धनुष को एक बार माँ ने कहा, बेटा जरा पोछा लगाओ, यहाँ थोड़ा सा झाड़ू साफ करो, और सीता जी ने आकर के बाएं हाथ से धनुष को उठा लिया, उल्टे हाथ से धनुष को उठा लिया और वहां पोछा लगा दिया, झाड़ू लगा करके साफ कर दिया और फिर धनुष को रख दिया। तो राजा जनक ने देख लिया कि ये तो शिव का धनुष है, और ये शिव के धनुष को इसने बाएं हाथ से उठा लिया, तो मेरी बेटी के लिए ऐसा योग्य वर चाहिए कि वो इस धनुष का भंजन कर दे, उठा ले। तब जाकर कृष्ण स्वयंवर की घोषणा की थी साहब। इसलिए ध्यान रखना, जीवन में समर्पण हो, जीवन में प्रेम आ जाए परमात्मा के प्रति। और जब राजा परीक्षित के सामने गुरुदेव पधारे तो समर्पण की भावना से प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव आपके चरणों में मेरा नमन, आपके चरणों में मेरा प्रणाम। और ध्यान देना, या तो किसी को गुरु बनाना मत। आज होड़ लगी है गुरु बनाने की, या तो किसी को गुरु बनाओ मत, और बना लो तो उसने जो कहा है वो करो, वो जो कर रहा है वो मत करो। फूले फले न वेद जदपि सुधा बर सही जलद, और मूर्ख हृदय न चेत जो गुरु मिले विरंच समान। ब्रह्मा जी स्वयं आ जाए ना और हमको दीक्षा दे और 2-4 दिन ब्रह्मा जी हमारे साथ में रहे, तो हम ये विचार करें कि इसमें भी खोट है, क्योंकि हमारे अंदर खोट बैठी हुई है, हमारे अंदर बुराई बैठी हुई है। इसलिए कल निवेदन किया था कि सांसारिक लोगों के ऊपर आपको भरोसा न होना, तो बुद्ध पुरुष खंडवा में बैठे हुए हैं, समर्थ दादाजी धनी वाले, उनको गुरु बना लेना। गुरु सिंगाजी महाराज बैठे हुए हैं, उनकी समाधि पर जाकर के इतना कह दो कि मैंने गुरु तो बहुत देखे पर मेरा मन नहीं मान रहा है, मैं किसी को गुरु बनाना चाहता हूँ, तो उसके प्रति मेरी आस्था टूट जाती है। तो हे समर्थ, आज से मैं तुझे अपना सदगुरु मानता हूँ। यदि वो समाधि पर माथा टेक करके, सिंगाजी गुरु महाराज की समाधि पर माथा टेक करके आप इतना कह दो, तो उस दिन से वो आपका सदगुरु हो गया और आप मुख्य शिष्य हो गए। धूनी वाले दादाजी के यहाँ जाकर के बोल दो कि आज से आप मेरे गुरु और मैं आपका शिष्य, तो फिर आपकी चिंता खत्म, पर समर्पण होना, भाव होना। बोल तो दिया, लेकिन जो वहाँ हो रहा है, जो वहाँ कमियां हैं, उन कमियों को मत देखो। जहाँ जाओ वहाँ से कुछ न कुछ अच्छा ही लेकर के आओ। कमी को छोड़ो,
यदि सत्संग सुन रहे हो, कथा सुन रहे हो मेरे भाई बहन, तो आज की कथा की दक्षिणा यही है कि जहां भी जाओ वहां से कमी मत लेकर के आओ। जहां भी जाओ वहां इतना कह दो बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर। अब कोई बिचारी इधर उधर पति की जेब में से 100 निकाले, 50 निकाले, 100 निकाले, 1000 रुपए उसने इकट्ठे किए और साड़ी लेकर के आई और फिर पड़ोसन को बताया कि इधर आता जरा, और वो पड़ोसन को बता करके पूछे जरा बताना कितने की है। पर अब आपको मालूम है कि 1000 रुपए से तो ऊपर की है, 1000 रुपए की है, पर आप तो रहते हो 500 रुपए की है, अगली बार बुलाएगी। उसके अंदर जो उत्साह था, उसके अंदर जो एक प्रेम था आपके प्रति, वो खत्म हो गया। उसको इतना ही कह दो मुझे तो पता नहीं पर 1000 से ऊपर होगी, तो वो पुनः डबल बुलाएगी आपको। किसी का दिल मत तोड़ो। कथा सुनने के बाद यदि कहीं भोजन करने गए हो, आज इतना बड़ा आयोजन है राजू भाई के यहाँ, दादा दादी दादाजी की तबीयत ठीक नहीं, उसके बाद भी कथा में 3 घंटे में उनको बोल दिया कि आप चाहो तो लेट सकते हो, कुर्सी पे बैठ सकते हो, फिर भी कथा में बैठ रहे हैं। और फिर इतना बड़ा कार्यक्रम है, थोड़ा बहुत चलेगा, परिवार इकट्ठा होगा तो समय पे चाय नहीं, समय पे भोजन नहीं, तो फिर यदि कोई पूछे कि मिल गई चाय, मिल गई, पी ली। अक्सर इधर कमी होती है, इतना बड़ा मुंह फुला लेती है। घर में शादी हो और जीजी को नी निमंत्रण जाए और यदि आ जाए उससे नी पूछा जाए तो वो उत्पात मचा देती है। एक और तो कथा सुन रहे हैं, एक और तो सत्संग सुन रहे हैं। जहां भी जाओ उस आयोजन को सफल बनाने में लगे रहो, कभी उसमें कमियां मत निकालो। और जिस दिन ये धीरे धीरे कमियां निकालने की आदत खत्म हो जाएगी मेरे भाई बहन, उस दिन आपके पास भक्ति का एक न एक रंग चढ़ जाएगा, दूसरा रंग फिर आएगा ही नहीं। कमियां निकालना छोड़ो, जहां जाओ वहां से अच्छा ही लेकर के आओ। बुरा कबीर कह रहा है, बुरा जो देखने में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजो आपनो तो मुझसे बुरा न कोई। अपने आप को खोजो, किसी और को मत खोजो। इस संसार में आए हैं 50 साल तक की उम्र में जो कुछ किया किया, पर जैसे ही 50 के बाद 51 आया, 51, वहां भी 1 है, 51, और हिंदी में कहे तो 51। अब 1 में जाने की बात आ गई, पर अब 1 बचे नहीं तो जाओगे कहाँ? और यदि 1 में चले भी गए तो वहां आपको मिलेगी चाय, मिलेगा भोजन, तो घर में ही बैठो। 51 से 59, 58, ये 8 साल की जो अवस्था है ना, इसमें घर में ही बैठ करके विचार करो कि हम 1 में बैठे हुए हैं, और वहां पर प्रेम से पुकार करके कहो श्री कृष्ण गोविंद। Krishna
आप सब जानते, इसको कहते हैं कीर्तन। कीर्तन, तो जब कीर्तन होना तो प्रयास करना, जुड़ जाना। एक व्यक्ति कीर्तन करता है वो अलग हो जाता है, कथा होती है ना तब हम अकेले बोलते हैं, आप सब सुनते हैं। लेकिन जब कीर्तन होता है तो ताली के साथ हम कीर्तन बोलते हैं ना, तो वो एक का नहीं होता, सामूहिक हो जाता है और आप और हम सब मिल जाते हैं। और एक व्यक्ति यदि कलेक्टर के पास, मुख्यमंत्री के पास कोई आवेदन लेकर के जाए तो वो नहीं ध्यान देते, क्या एक आगे जाओ और देखेंगे, विचार करेंगे। लेकिन जब सामूहिक रूप से कोई पुकार होती है, यहाँ की गवर्नमेंट में भी, यहाँ भी सामूहिक रूप से कोई पुकार होती है तो उस पुकार को कलेक्टर, एसपी, डीएसपी, विधायक और मुख्यमंत्री के बाद यदि जन समुदाय उमड़ जाए तो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति तक वो आवेदन, वो आवाज पहुंच जाती है। तो जब यह कीर्तन हो ना तब जुड़ जाओ, तो उन सब की आवाज में हमारी आवाज भी परमात्मा तक किसी न किसी रूप में पहुंच जाए। कथा में कीर्तन कराने का अर्थ यही है, और उसका नाम है कीर्तन। इधर से पढ़े तो कीर्तन और इधर से पढ़े तो नृतकी। नृतकी का अर्थ होता है नाचने वाली। नाचने वाली से क्या अभिप्राय? नाचने वाली से ये अभिप्राय कि जब हम ताली बजाते हैं तो हमारे अंदर जो मन है वो इधर उधर भटक रहा था, जब ताली के साथ एक लय हो जाते हैं तो वो मन भी हमारी ताली के साथ धीरे धीरे कीर्तन में नाचने लग जाता है, इसलिए उसको कीर्तन कहा गया है। कीर्तन, नृतकी। इसलिए जब कीर्तन हो तो जुड़ जाओ, किसी न किसी रूप में जुड़ जाओ। ये हाथ उल्टा है और ये हाथ सीधा है। अपन अभी आए तो आपने सबने पुष्पों से स्वागत किया, किसी ने चंदन लगाया, किसी ने पुष्प दिया, तो सबने सीधे हाथ से दिया। और नियम भी है, कोई छोटा व्यक्ति भी आ जाए और हमें पानी का गिलास भी लेकर के जाए तो सीधे हाथ से देते हैं। पूजा करते हैं, घर में कोई आ जाए तो, कोई ब्राह्मण आ जाए, कोई संत आ जाए, कोई बड़ा व्यक्ति आ जाए तो दोनों हाथ लगा देते हैं। पर ये लगा कब? जब इसको बोध हो। अब आप सीधे हाथ से पानी का गिलास दे रहे हैं, चाय दे रहे हैं, भोजन परस रहे हैं तो चल रहा है, पर आपने उल्टे हाथ से परस दिया तो टोक देंगे, रोक देंगे। ये क्या कर रहे हो? उल्टे हाथ से? अरे सीधे हाथ से दो। इस हाथ की गलती क्या है? शरीर तो यही है ना, फिर इस हाथ की गलती क्या है? यदि कोई उल्टे हाथ से तिलक भी लगा ले तो मना कर दे, साहब क्या कर रहे हो? सीधे हाथ से लगाओ। नाश्ता, चाय, भोजन, प्रसादी, दक्षिणा उल्टे हाथ से नहीं दे सकते। तो इसने कहा कि जब ये पंच भौतिक शरीर में मैं भी हूँ, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अधम शरीरा, मैं भी शरीर में हूँ, तो मेरी अपेक्षा इतनी क्यों? क्या मैं कुछ नहीं कर सकता? तो ये रो दिया उल्टा हाथ। और एक बार किसी सत्संग में संत लोग बैठे थे, वहां पहुंच गया तो उसने कहा कि जो भी काम करते इसको इतनी प्राथमिकता, बड़े सीधे हाथ को, कि इसके द्वारा जो दिया जाए सब ले, और मैं जरा आगे बढ़ जाऊं तो सब मना कर देते हैं। तो क्या मैं ऐसे ही जीवन जीऊं? मेरे लिए कोई नियम नहीं, मैं किसी को दान नहीं कर सकता। तो फिर संतों ने कहा, ऐसे कोई सदगुरु मिल गए। उन सदगुरु ने, उन महात्माओं ने कहा कि चिंता मत कर, जब भी ये सीधा हाथ देने जाए ना तो तू धीरे से आकर के अड़ जा, फिर देखे कोई मना करे। सिर्फ स्पर्श कर लेना, जब तू देगा ना और इसका स्पर्श हुआ तो इसका लाभ इसको तो मिलेगा, साथ साथ तुमको भी मिल जाएगा। इसलिए कीर्तन में जब हम भजन करवाते हैं और आप और हम सब साथ जुड़ जाते हैं तो हमारी आवाज वहां तक पहुंच जाती है, अपने आप पहुंच जाती है। ये उल्टे हाथ से कुछ नहीं कर सकते, इसका काम ही है सुबह से उठे तो उल्टा काम करे, हाँ ये सीधा करे। कोई उल्टा हाथ से रोटी खाए तो हम रोक दे, क्या कर रहे हैं? खाना खा रहे, सीधे हाथ से खाओ। तो इसने क्या किया है? तो कोई मिल गया, उसने कहा जब भी ऐसी कोई बात है तो दूर मत रहना, मन में संकोच मत करना, जैसे ही कोई देने की बात है जाकर कर जाए। फिर देखे कोई मना करे, कोई मना, और प्रथा चल गई है, कोई भी लो साहब, चाय लो, पानी लो, भोजन लो,
फल लो, दक्षिणा, सब जगह आकर के अड़ जाता है। ऐसे ही घर में, परिवार में, जहां जहां हो मेरे भाई बहन, किसी न किसी रूप में आपके परिवार में कोई न कोई भजनानंदी हो, तो उसके साथ धीरे धीरे छोटा मोटा करते रहना, ताकि आपका प्रयास सफलता की ओर अग्रसर होता रहे। और ध्यान देना, समझने में जल्दी मत करना। और ध्यान देना, पता नहीं आपके परिवार में कौन बड़भागी है, पता नहीं आपके परिवार में कौन भजनानंदी है, जिसके कारण पूरा परिवार बड़े प्रेम और मौज के साथ जी रहा है। भजनानंदी ऐसा नहीं होता कि पीले कपड़े पहनेगा, दाढ़ी बढ़ाएगा, बड़े बड़े बाल करेगा तो ही वो संत है, वो भजन करने वाला है। आप में से कई माताएं बहनें हैं जो भजनानंदी है, किसी को पता भी नहीं होता कि वो कौन है, लेकिन उनका भजन का प्रभाव इतना होता है कि जब तक उस परिवार में है तब तक उस परिवार को आंच नहीं आने देती। भजन का प्रभाव, उदाहरण प्रमाण चाहिए किसी को तो प्रमाण भी है। लंका में रावण बड़ा ज्ञानी था, भजन करने वाला था, उसने शिव तांडव स्तोत्र लिखा है। शिव तांडव स्तोत्र सुना होगा आपने, शिव तांडव स्तोत्र बेटी गाएगा। सुना होगा, रावण जब भगवान शंकर की पूजा करता था ना तो वो तांडव स्तोत्र बोलता था। उसके शब्द ही पूछे कि वो तांत्रिक था। रावण जब पूजा करता था तो तांडव स्तोत्र बोलता था। और मेरा राम जब समुद्र के किनारे पहुंचा और समुद्र के किनारे जाकर के बैठा और बालू के रेत की उसने रामेश्वर की ज्योतिर्लिंग की स्थापना की, प्रागट्य किया, तब उसका पूजन करे तो किसको बुलवाए? इसी रावण को बुलवाए। लेकिन वहां राम कौन सा?
शिव की पूजा में आपके घर में रामायण है, दोनों है। शिव तांडव स्तोत्र रावण के द्वारा रचित और राम के द्वारा रचित रुद्राष्टक। आप में से कई बहनें गाती होगी, समय में से समय निकालो, पढ़ी लिखी हैं आप, अब अंगूठा टेक नहीं रहा कोई। बड़ा सुंदर है। नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम। भाव के साथ कुछ जिनको याद है ना, जो बोलते हैं वो साथ साथ हो जाता, शिव पूजा हो जाएगी। ऐसे ही मत रहो। टीवी देखो, मना नहीं करेंगे हम। टीवी से अच्छे अच्छे उसमें भी आते हैं कार्यक्रम, लेकिन जब सुबह उठो ना तो स्नान करते समय ये शरीर क्या है, इसको पिंड कहा गया है। ये गले से नीचे जो है ना, गर्दन से नीचे ये पिंड है और ये मुंड है। इस मुंड को कहा गया है रुद्र, शिव का लिंग कहा गया है। जब स्नान करो ना तो लोटे से जल डालो, तो भगवान शंकर के पास जाने का समय न भी हो ना तो शिवोहम 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 करते हैं ना, शिवोहम, मैं शिव हूँ, मैं शिव हूँ। और वैसे भी शिव हैं हम। प्राण निकलने के बाद कहते हैं ना 100 पड़ा है, 100 है तो हम शिव हैं। तो जब स्नान करो ना तो दाहिने हाथ से मस्तक के ऊपर जब जल डालो तो धीरे धीरे जल डालते हुए नमामि शमिशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिताकाशमाकाश वासम। ये नहीं आता हो रुद्राष्टक तो फिर जल का लोटा लो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय अपने मस्तक पर डालो। और जब हम जल अपने मस्तक पर डालते हैं ना तो यहाँ मस्तक के ऊपर जब जल डलता है और ओम नमः शिवाय का जाप होता है तो धीरे धीरे हमारे अंदर शांति आती है। वो कैसा शांतिवान है? कितना धीरजवान है कि जहाँ बैठता है 87,000 वर्ष की समाधि लग जाती है भोलेनाथ। और अपन भी कहते ना, पड़ोस में अड़ोस में गांव में शहर में कोई बच्चा यदि भोला भाला हो तो अपन कहते भोला नाथ है, ये तो बड़ा भोला है। पर अब ऊपर वाले ने भी, विधाता ने भी कंपनी बदल दी, अब कोई भोला नाथ पैदा ही नहीं होता। पहले तो 1-2 मिल भी जाते थे, अब तो सब चतुर हो गए। तो कितना भोला है, उसका नाम ही भोला है। तो ये शरीर के ऊपर जब स्नान करो तो ओम नमः शिवाय का, नमामि शमिशान। और सुबह हो तो हमारे घर में रामायण है, भगवान कृष्ण बैठे हैं, तो फिर भाव के साथ सुबह सुबह जब भगवान की पूजा करो ना तो हनुमान चालीसा का पाठ करो। वो न हो सके तो भय प्रगति कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित करवा देते हैं।
रामायण है और बचपन से राम कथा सुन रहे हैं। पहले मैं बोलूँगा फिर आप सब बोलना। बोलते आना चाहिए। क्या दे के जाएंगे? बेटी की शादी होती है ना तो लोग कहते हैं साहब इतना दिया है कि आसपास समाज वालों में किसी ने नहीं दिया। 4 व्हीलर गाड़ी दी है, फ्रिज दिया, कूलर दिया, ये दिया, 5 लाख का चेक दिया। ये सब बेटी की शादी में दिया, ठीक है, लेकिन बेटी को संस्कार दिया है? बेटे को संस्कार दिया है? ये कोई नहीं पूछेगा। बेटा और बेटी को ऐसा संस्कार दो कि आप रहे या न रहे वो आपके नाम को आगे ले जाए। वो संस्कार ऐसे दे दें कि वो जब आपके न रहने के बाद अपनी संतान उत्पत्ति हो तो उसको भी धीरे से यही संस्कार मिले। ये संस्कार देना है। फ्रिज दे दी, कूलर दे दिया, पंखा दे दिया, ये दे दिया, 4 व्हीलर गाड़ी दे दी, इससे काम नहीं चलेगा। बेटी जब घर में हो ना तो बेटी से कहो, बेटी सुबह सुबह प्रार्थना कर, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। और जब सूर्य अस्ताचल को जा रहा हो तो हमारी रामचरितमानस कहती है, श्री रामचंद्र कृपाल भजमन हरण भव भय। बोलो पीछे तक। और सुन लो, आपने बोल दिया, अच्छा बोला, अच्छा बोला, खूब अच्छा बोला। पर जब घर में लड़ाई हो, पति के साथ में विवाद हो, सास के साथ में विवाद हो तो इतनी धीरे बोलो क्या? वो कहे, वो पति धीरे से इशारा करे, जरा धीरे बोल, बगल वाले सुन लेंगे। तो कहा जरा बगल वाले सुने तब तो आपको पता चलेगा कि आपकी क्या हैसियत है। वो बेचारा कहे जरा धीरे बोल। और मेरे बहने जितनी भाई बहन बेटे हैं, सबसे निवेदन है कि सुबह सांझ रोज हनुमान चालीसा का पाठ करो घर में। रामचरितमानस की चौपाई पूरी बनाओ। शाम को सुबह भय प्रगट कृपाला, शाम को श्री रामचंद्र कृपाल भजमन। दुख आएगा, मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं भागवत कथा करता हूँ तो दुख नहीं आता, समस्याएं नहीं आती है। और आप रामचरितमानस की